अ वेरी गुड मॉर्निंग माय क्लास। बेटा, आज हम आपका 4th यूनिट का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट। दिस इज़ योर चैप्टर 20। बेटा, जब आप चैप्टर्स देखेंगे तो उसमें आपका एक इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो वो हमारा सेकेंड यूनिट में, वो हमें सेकेंड यूनिट में करना है। 4th यूनिट का आज हमारा ये लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 20। ठीक है, अभी तक हमने किया था ऑर्गेनाइजेशनल चेंज वाला चैप्टर किया था, कल्चर वाला, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर वाला चैप्टर किया था, है ना। तो अब आज हमारा इसके अंदर है स्ट्रेस मैनेजमेंट। पहले तो स्ट्रेस होता क्या है, मुझे लगता है आप सबको पता होगा कि स्ट्रेस क्या है स्ट्रेस या नहीं है। बस आजकल एक बहुत इजी सा हमें वर्ड मिल गया है किसी भी चीज़ के लिए, डैट इज स्ट्रेस। बट एक्चुअल में स्ट्रेस क्या होता है, जो प्रेशर, जो टेंशन पीपल फील करते हैं अपनी लाइफ में, डैट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रेस। जैसे कि अब आपको ऑनलाइन पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, ये प्रॉब्लम आ रही है, कैसे करेंगे, दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रेस, दिस इज़ अ काइंड ऑफ टेंशन यू आर फीलिंग। फिर वो स्ट्रेस को और ये भी कहता है कि जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमसे डिमांड करता है, और जब हमारी बॉडी या हम इंटरनली उन डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाते तो हमें स्ट्रेस होता है। कैसे, जैसे मेरी आपसे डिमांड है कि आप बिल्कुल इंग्लिश में बहुत अच्छे से अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे, और जब मैं सुनूं तो आपको पूरे पॉइंट वाइज पॉइंट अंदर का भी मटेरियल आता हो। सो दिस इज़ माई डिमांड फ्रॉम यू। जिस डिमांड से आप लोग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील करते हो कि अब आपको क्या करना है, कैसे करोगे, तो ये चीज़ें जब आप सोचते हो तो आपको क्या हो जाता है, स्ट्रेस। क्लियर हो गया। सो स्ट्रेस इज़ अ एक्सटर्नल सिचुएशन जो आप से डिमांड करता है, और जब आप उन डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाते या सोचते हो कि कैसे करना है, तो दिस कॉजेज यू स्ट्रेस। अब बेटा, स्ट्रेस में क्या होता है, दो तरीके के स्ट्रेस होते हैं, यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। यू स्ट्रेस होता है पॉजिटिव साइड ऑफ स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस होता है नेगेटिव साइड। मैं बताती हूँ आपको कैसे। पॉजिटिव साइड इज, कौन सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन बनाएगा, उस बच्चे को मैं अपने घर पर इनवाइट करूँगी और उसको मैं बढ़िया सा खाना खिलाऊँगी, ठीक है, या मैं उसके घर पर एक गिफ्ट पार्सल कराऊँगी। तो ये क्या है, अब यहाँ पर जो रिजल्ट है डैट इज़ पॉजिटिव। आप बहुत चैलेंजिंग फील करेंगे कि अच्छा मैम ने ऐसा कहा है, चलो हम करते हैं, बहुत अच्छा सा करते हैं। आपको स्ट्रेस होगा कि मुझे ये काम कैसा करना है, कैसे करूँगी, बट दिस इज़ अ पॉजिटिव काइंड ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ खोने का डर नहीं है, यहाँ पे यू विल गेट समथिंग। क्लियर। एंड डिस्ट्रेस क्या होता है, नाम से ही समझ आ रहा है, डिस्ट्रेस इज जहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है जिसका, जैसे कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो ये जॉब मैं आपकी किसी और को दे दूंगी। इनसिक्योरिटी आ गई कि काम अच्छे से नहीं किया तो मैम मेरी जॉब किसी और को दे देंगे। तो जब यू स्ट्रेस क्या होता है, याद रखना है, पॉजिटिव एंड डिस्ट्रेस इज नेगेटिव। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कॉजेज ऑफ स्ट्रेस की। ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को स्ट्रेस क्यों होता है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनाइजेशनल, इंडिविजुअल एंड एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स में देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर एम्प्लॉयज़ को क्यों स्ट्रेस होता है, हम यहाँ पर वो बात कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है बेटा इसके अंदर, टास्क डिमांड। टास्क डिमांड का मतलब है जो जॉब बच्चे आपको दिया गया है वो आपसे डिमांड करता है कि आप उस चीज़ को पूरा करके दें, उस टास्क को पूरा करें, पर आप उस चीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे, या आप बहुत मेहनत कर रहे हो कि किसी तरीके से मैं वो काम पूरा कर दूँ। जैसे मैंने आपको टास्क दिया है कि आपने फाइनल ईयर का एक टॉपिक है उसके ऊपर प्रेजेंटेशन देनी है। अब वो टास्क करने के लिए आपको फाइनल ईयर का वो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, आपको समझ आएगा नहीं आएगा, तो ये दिस इज़ द डिमांड ऑफ योर टास्क। मतलब जो काम आपसे डिमांड कर रहा है, काम की वजह से जो स्ट्रेस होता है इज कॉल्ड एज टास्क डिमांड। रोल डिमांड, रोल डिमांड इज ऑर्गेनाइजेशन में आपका क्या रोल है, वो रोल आपसे क्या डिमांड करता है। आप स्टूडेंट हो, आप टीचर हो, एज अ स्टूडेंट आपको कितना काम करना है, आप एम्प्लॉय हो, आप सबॉर्डिनेट हो, कितना मैं सुपरवाइजर की हेल्प ले सकता हूँ, कितना मुझे किसको रिपोर्ट करना है। तो दिस इज द डिमांड ऑफ योर रोल। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, इसके अंदर मतलब है बेटा कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करवाते हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग जब हो रही होती है तो लोगों से पूछा जाता है, क्या अगर आप बीमार हैं तो आपको छुट्टी दी जाती है या नहीं दी जाती है, क्या आपकी वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छी हैं या नहीं हैं। तो ये चीज़ें भी आपको एक स्ट्रेस का कॉज बनती हैं।
नेक्स्ट इज़ रिलेशनशिप एट वर्क प्लेस। आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं? अगर आपके अच्छे रिलेशनशिप्स हैं तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, पर अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं विद योर बॉस, विद योर सबॉर्डिनेट्स, विद द पीपल यू आर वर्किंग, तो कहीं ना कहीं दिस विल कॉज यू स्ट्रेस। समझ आ गया? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर क्या होते हैं मेरा बेटा? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स होते हैं जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में काम की वजह से, आपके रोल की वजह से, आपके रिलेशनशिप्स की वजह से, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की वजह से, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर और क्लाइमेट की वजह से जब आपको स्ट्रेस होता है तो उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स। क्लियर हो गया? अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है आपका? इंडिविजुअल स्ट्रेसर्स। मेरी वजह से मुझे क्या स्ट्रेस हो रहा है? फर्स्ट इज़ करियर डेवलपमेंट। कईयों को बहुत ज़्यादा होता है कि उनको करियर वाइज बहुत डेवलप करना होता है, उनको वो बहुत स्ट्रेस दे जाता है कि अभी हम इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, यहाँ तो मुझे वैसा काम ही नहीं मिल रहा जैसा काम मैं करना चाहती थी। तो उनको इस चीज़ का भी स्ट्रेस हो जाता है कि मैं क्या पूरी लाइफ यही करती रहूँगी, मुझे अपना करियर बनाना है, मैं अपना करियर कैसे बनाऊँ। तो इंडिविजुअली मैं सोच रही हूँ करियर को लेकर, जब मैं बहुत चिंतित हूँ तो उसे कहते हैं इंडिविजुअल लेवल स्ट्रेसर, और कैसा स्ट्रेसर है? रिलेटेड टू योर करियर। नेक्स्ट है टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनैलिटी। बेटा ये दो तरीके की पर्सनैलिटी होती हैं। टाइप ए पर्सनैलिटी कैसी होती है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कौन सा बच्चा टाइप ए पर्सनैलिटी का है और कौन सा टाइप बी का है, और सब बच्चे मुझे कमेंट करेंगे। कुछ इसमें डरने वाली बात नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। टाइप ए कैसी पर्सनैलिटी होती है? बहुत जल्दी में रहते हैं, पूरा टाइम अपना काम प्लान करके रहते हैं, वर्क कमिटेड होते हैं, पंचुअल होते हैं, हर चीज़ का इनका सेट होता है, इस टाइम पर ये करना है, इस पर ये करना है, भागते रहते हैं लाइफ में। नेक्स्ट होती है टाइप बी पर्सनैलिटी। बिल्कुल पंचुअल नहीं होते, काम होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कोई कमिटमेंट्स नहीं होती इनकी, आराम से अपना काम करते हैं, हो जाएगा हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा। तो आप बताओ आप कौन से टाइप की पर्सनैलिटी हो? और इन दोनों में से टाइप ए लोग जो होते हैं उनको स्ट्रेस ज़्यादा होता है। काम नहीं हुआ तो, ये मेरी डेडलाइन नहीं अचीव की तो। सो टाइप ए के जो लोग होते हैं सॉरी बच्चे, टाइप ए के जो लोग होते हैं दे आर मोर स्ट्रेस पोर्न। तो आप मुझे बताओगे कि कौन आप में से टाइप ए है और कौन टाइप बी है, और दोनों ही अच्छी पर्सनालिटीज़ हैं अपने आप में, तो फिकर नॉट कि मैम क्या सोचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ लाइफ चेंज। लाइफ चेंज में वो कह रहा है कि किसी किसी की लाइफ के अंदर कुछ ऐसा होता है जिससे कि उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस हो जाता है। एग्जाम्पल है इसका, जैसे रिटायरमेंट हो गया, टर्मिनेशन हो गया। रिटायरमेंट क्या होता है बेटा? जब आपकी वो पर्टिकुलर एज पूरी हो गई जिस टाइम पर आपने वो जॉब किया, तो जब वो एज पूरी हो जाती है उसके बाद आप क्या हो जाते हो? रिटायर। अब मैं क्या करूँगा? रिटायर हो गया। तो लाइक माई फादर, ही इज़ रिटायर्ड नाउ। तो वो बहुत अपने आप को ऑक्यूपाइड रखते हैं, उनका एक पूरा रूटीन था, तो वो अभी भी तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, वैसे ही पॉकेट में पेन लगाना, बिकॉज दिस इज़ देयर हैबिट। और अब वो चीज़ छूट रही है तो उस चीज़ से भी स्ट्रेस हो जाता है कि अब हम क्या करेंगे, हमारा इनकम का सोर्स क्या रहेगा, मैं ये टाइम को कैसे यूटिलाइज करूँगा। ठीक है, एंड टर्मिनेशन इज़ जब आपको जॉब से निकाल दिया गया हो, अब निकाल दिया है आपको जॉब से, तो एक तरीके से आपकी इमेज ख़राब हुई है, उसका स्ट्रेस, आपको न्यू जॉब ढूंढना है, उसका स्ट्रेस। तो यहाँ पर ये कैसे इंसिडेंसेस हैं जहाँ पर आपका लाइफ का पैटर्न ही चेंज हुआ है। लास्ट पॉइंट है मेरा बच्चा इसके अंदर, लाइफ ट्रॉमा। लाइफ ट्रॉमा का मतलब होता है कि हमारी ये कहीं ना आपके लाइफ चेंज से ही रिलेटेड है, बट लाइफ ट्रॉमा इज़ अ बिग वर्ड। जहाँ पे आपको कोई शॉक पहुँचा है, दैट शॉक इज़ लाइक कि किसी का फैमिली में कोई बंदे का लॉस होना, एक्सीडेंट में कोई आपका बॉडी पार्ट का चले जाना, आपको हेल्थ प्रॉब्लम होना, आपके फैमिली में किसी को सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम होना, तो ये भी आपके स्ट्रेस का एक रीज़न होते हैं। हमने दो तरीके के स्ट्रेस किए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के काम, रोल, रिलेशनशिप की वजह से हो जाते हैं, आपको इंडिविजुअल स्ट्रेसर जो आपकी पर्सनैलिटी, आपके करियर को लेके, आपके लाइफ में चेंजेस को लेके, लाइफ के ट्रॉमा को लेकर जो हो जाते हैं स्ट्रेस आपको, दैट इज़ इंडिविजुअल स्ट्रेसर्स।
अब है एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स। एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स होते हैं कि जैसे अब काम करने मतलब कुछ एक्स्ट्रा वाले, जैसे वर्क प्रोफाइल चेंज होता जा रहा है, वुमेन आती जा रही हैं काम करने के लिए, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स एंड वांट्स बढ़ती जा रही हैं। तो ये सब क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल से रिलेटेड ही तो हैं आपके स्ट्रेसर्स कि कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग बनाना है, अब क्या बनाएं, अब कैसे करना है। तो ये भी आपके एक तरीके के स्ट्रेसर्स होते हैं। चलो, अब हमने बहुत बात कर ली कि क्या है स्ट्रेस, क्यों हो रहा है, किस किस लेवल पर, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल, एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल। अब हम बात करते हैं कि ठीक है स्ट्रेस है, एक्सेप्टेड, अब इस स्ट्रेस को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके पे हम मैनेज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर और इंडिविजुअल लेवल पर। देखो बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर वो क्या कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होनी चाहिए, रोल क्लैरिटी। रोल की डिमांड की वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा था, तो अपने रोल को क्लियर कर लो कि मुझे किसको रिपोर्ट करना है, मुझे किसकी बात माननी है, मुझे कब आके काम करना है, मेरा क्या काम रहेगा। जब आपने ये सब कुछ क्लियर कर लिया तो आपका जो स्ट्रेस है कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज जॉब रीडिज़ाइन। जॉब स्ट्रक्चर की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा था, आपका सुपीरियर के साथ आपको मज़े नहीं आ रहे थे या आपको काम नहीं समझ आ रहा था, तो रीडिज़ाइन इट कि ये वाला काम इस तरीके से ना करके इस तरीके से कर लेते हैं, ए ऑप्शन को छोड़ के बी ऑप्शन ऑप्ट कर लेते हैं क्योंकि मुझे उससे स्ट्रेस हो रहा था। ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेस रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। कोई ऐसे प्रोग्राम्स आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में कंडक्ट करवाए जाते हैं, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस भी कंडक्ट कराए जाते हैं, तो हमें वो प्रोग्राम्स ज्वाइन करने चाहिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी करवाने चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। नेक्स्ट इज सपोर्टिव क्लाइमेट। आपको ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग कंडीशंस, रिलेशनशिप की वजह से भी स्ट्रेस हो रहा था, तो एक सपोर्टिव क्लाइमेट बनाओ, ऑर्गेनाइजेशन को एक फैमिली बनाकर चलो जहाँ पर लोग अपनी बातें आपके साथ प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें। जैसे कि बच्चे, मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि मैं आपकी मेंटोर भी हूँ विद योर सब्जेक्ट टीचर, तो आप अपने मेंटोर के साथ, ये क्यों बनाया गया ताकि आप बच्चे हमारे साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करें और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे डिस्कस कर सकें, एंड वी एज अ मेंटोर शुड सपोर्ट यू पीपल। नेक्स्ट इज़ काउंसलिंग। काउंसलिंग में भी यही होता है कि अगर किसी को एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो बेझिझक एक काउंसलर से बात कर सके और काउंसलर्स के सामने अपनी प्रॉब्लम रख सके और उसको उसका सॉल्यूशन मिले। तो ये हमारे जो स्टेप्स थे ये कौन से लेवल के थे बताना? एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल पर कैसे स्ट्रेस मैनेज करना है। मंजू, ये स्पेशली तेरे लिए जस्ट जोकिंग। चलो बेटा, जिसको भी स्ट्रेस होता है तो वो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखे और अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करो बेटा हमारी लाइफ में। और ये टाइम भी ऐसा है इतना स्ट्रेस वाला, तो आपको खुद अपने लिए काम करना है। जिनको भी कोई प्रॉब्लम है वो इस तरीके से अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ टाइम मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने हर चीज़ को मैनेज करना है और थोड़ा सा गैप रखना है कि नहीं हुआ था कोई बात नहीं, तो अपना आप रोज़ उठकर पहला काम क्या करेंगे बेटा, अपना टाइम मैनेज करो। इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करूँगी, ये काम पेंडिंग है, इस मैम का लेक्चर सुनना रह रहा है, ये मेरे को नोट्स बनाने हैं, फिर उसको मैनेज करो। आज ये, कल ये, परसों ये। ठीक है। रिलैक्सेशन, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। माइंड को रिलैक्स करो। जो एक्टिविटीज़ आपको पसंद हैं वो करो। डांस करना अच्छा लगता है, करिए। गाना सुनना अच्छा लगता है, गाना गाना अच्छा लगता है, करिए। फ्रेंड्स के साथ बातें करना अच्छा लगता है, करिए, बट अपने आप को रिलैक्स रखिए। मेडिटेशन, दिन में 10-15 मिनट अपने आप को दीजिए। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जिससे कि आपका जो माइंड है जब वो परेशानी में बहुत एंग्शियस हो जाएगा तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। डू मेडिटेशन, अपने 10-15 मिनट बिल्कुल कोई थॉट्स मत लाओ, सब काम छोड़ दो, जो काम है काम हो जाएगा, लाइफ से बड़ा कुछ नहीं है। फिज़िकल एक्सरसाइजेज, मेरा फेवरेट पॉइंट। एक्सरसाइज करोगे एकदम फिट रहोगे, बॉडी हेल्दी रहेगी, माइंड हेल्दी रहेगा। बॉडी फिट तो आपका काम बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। तो मैं अपने हर सेशन के बच्चों को यही समझाती हूँ कि बेटा अपनी बॉडी पर ध्यान दो, एक्सरसाइज करो। मोटा पतला मैटर नहीं करता, आप इनसाइड फिट होने चाहिए, आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज चेंज इन फूड, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग हैबिट्स। अगर आपको ये हैबिट्स हैं, आप
कभी कोई टाइम ही नहीं है आपका खाना खाने का, जंक फूड खा लेते हो, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग हैबिट्स हैं, तो चेंज दोज हैबिट्स. एंड लास्ट पॉइंट इज प्लेइंग विद किड्स. येस, दिस इज़ अ माइंड रिलैक्सेशन. आपके घर पे कोई बेबी है उसके साथ खेलो, कोई पेट है उसके साथ खेलो, स्पेंड टाइम. क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बिना किसी बात के हंसते हैं, तो जब वो हंसते हैं आपको हंसी आती है. ऐसा मेरे घर पे होता है, जब वीर हंसता है तो उसके साथ साथ कोई हंसने की बात नहीं होती, तो थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली हम भी हंसने लग जाते हैं. जब आप घर पे एंटर करते हो, देयर इज़ समवन जो आपको स्माइल देता है, तो उससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है. सो बच्चे, दीज आर द टेक्निक्स कि किस तरीके से आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर और स्ट्रेस एट इंडिविजुअल लेवल. बेटा, अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन. फीडबैक का मैं हमेशा वेट करती हूँ, और जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर का भी मैं वेट कर रही हूँ. सिर्फ 1-2 बच्चे रिप्लाई करते हैं, बाकी एकदम सुस्त राम हो रहे हैं, है ना. चलो जागो और रिप्लाई कमेंट करो कमेंट बॉक्स में. थैंक यू बच्चे, बाय बाय.